एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्वेश्चन को। हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे नुनू हो, एसटी भी दिए थे आपको, है ना। समाकलन चल रहा था, उसमें प्रतिस्थापन विधि भी का बहुत सारा क्वेश्चन था। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं नुनू, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डीएक्स। कल हम लोग सीखे थे नुनू, कल हम लोग सीखे थे क्या, इनका स्क्वायर वाला। क्या सीखे थे नुनू, स्क्वायर वाला। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू है एक्स डीएक्स। नुनू हो, कल हम क्या सीखे थे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आज हम क्या सीखे, साइन क्यू और कॉस क्यू, गुना में दोनों है। नुनू इनका अगर सॉल्यूशन करिएगा तो किसी एक को आप तोड़िए। क्या करिएगा नुनू, किसी एक को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो इनको अगर हम तोड़ते हैं नुनू, या इनको तोड़ते हैं, किसी एक को तोड़ दीजिए। नुनू हम तोड़े तो साइन स्क्वायर एक्स क्यू रहने दीजिए और इनको तोड़ दिए तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं नुनू। हम कॉस क्यू को क्या किए, ब्रेक कर दिए। कोई दिक्कत ना नुनू। यहाँ पे साइन क्यू था, कॉस क्यू था, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है नुनू। अब हम जिसको तोड़े हैं नुनू, उनको हम फॉर्मूला लगा देंगे, साइन क्यू एक्स इंटू, इनका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। दोनों इसलिए तोड़े कि एगो कॉस बचा के रखे। ये कॉस आ गया है, अगर इस कॉस को साइन में बदल दे, किस में बदल दे, साइन में, साइन में बदल देंगे तो साइन का डीसी होता क्या है, कॉस। तो आराम से वो कॉस को निकाल लेंगे। जब पूरा पूरा कटना चाहिए तो यहां से लेट कर लेंगे, लेट टी बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। क्या हो जाएगा, साइन एक्स dt बटा dx। लेट किए हैं नुनू, तो इनका डीसी cos x, तो नुनू हो dx बराबर dt बटा cos x। यहां तक आपको समझ में आनी चाहिए नुनू हो। पावर 3 है, हम क्या किए, cos वाले को ब्रेक किए, तोड़े स्क्वायर इंटू 1 में, मतलब cos स्क्वायर x इंटू cos x में। अब हम क्या किए, cos स्क्वायर x को हम साइन में बदल दिए। किस में बदल दिए, साइन में। हम फार्मूला जानते थे इसलिए साइन में बदले कि साइन का डीसी क्या होता है, कॉस। तो यहां से एक कॉस खत्म करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा दिमाग लगाए ताकि कैंसिल हो जाए, ठीक। अब नुनू हो, अब सब, हाँ अब सवाल में रखेंगे नुनू टी क्यू, साइन को क्या माने हैं, टी, तो टी क्यू इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और dx के जगह क्या होगा, dt बटा कॉस एक्स। तो नुनू हो ये कट गया, कट गया। अब जो बचा इंटीग्रेशन टी क्यू इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर dt। नुनू बचा कि नहीं बचा, इंटीग्रेशन टी क्यू माइनस टी का पावर 5 dt हो गया, कोई दिक्कत। अब इनका होता है t का पावर 4 बटा 4, t का पावर 6 बटा 6 प्लस c। t को क्या माने हैं, साइन, तो साइन 4x बटा 4 साइन 6x, है ना, साइन का पावर 6x बटा 6 प्लस c। आपका क्या होगा, आंसर। कोई दिक्कत नुनू, नहीं दिक्कत है नुनू हो। अगर देखिए पावर 2 वाला तो बता दे फॉर्मूला लगा के, पावर जहां 2 से बढ़े, आप जो ज्यादा पावर वाला होगा उसको आप ब्रेक कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, ब्रेक करके आप तुम डीसी खोजने लगेगा। क्या करिएगा, डीसी खोजने लगे, सवाल बन जाएगा। आइए अगला सेम सवाल एक हम लिखते हैं नुनू, यहाँ पे सेम सवाल है नुनू, इंटीग्रेशन, अगर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डीएक्स दे दिए, ये सवाल है। यहाँ पावर दोनों का अलग, पहले 2 सीखे, 3 सीखे, अब 3 2 3 चलेगा, ठीक, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पावर का खेल है, अच्छा क्वेश्चन है नुनू। आइए सॉल्यूशन करते हैं नुनू हो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। नुनू हो, जब साइन और कॉस दोनों आपस में गुना के रूप में रहे ना नुनू, तो थोड़ा सा संभलना होता है।
थोड़ा सा दिमाग में बात रखना है कि जो मैक्सिमम पावर होगा ना, आप उनको तोड़िए। क्या करिएगा नन्नू? तोड़ना है। तो एगो अलग करके बाकी को सब एक साइड रख दीजिएगा। एगो अलग करना रहता है। इसमें से अगर हम एगो को अलग कर दिए नन्नू, एगो को हम अलग किए तो cos स्क्वायर एक्स इंटू क्या होगा? cos। नन्नू इसमें से तीन गो में से एगो निकाल लिए, क्योंकि हम जानते हैं डीसी होगा तो एक एगो कटेगा, डीसी होगा तो क्या गो कटेगा? तो एगो को साइड करके बाकी में फार्मूला लगाने का काम करेंगे। ई कॉस को क्या करे नन्नू? ये नन्नू ई कॉस को क्या करे? कहिएगा 1 माइनस साइन कर दीजिए ना सर, 1 माइनस साइन इंटू कॉस एक्स डी एक्स। आइए नन्नू साइन को लेट करेंगे, कॉस कटेगा, तो सेम सवाल नन्नू टी बराबर साइन एक्स, तो डी टी बटा डी एक्स, तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। तो नन्नू हो dx बराबर क्या होगा नन्नू? dt बटा cos x, dt बटा cos x। क्लियर है? अब नन्नू यहां से गौर से देखिएगा, यहां से सवाल में इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और dt बटा क्या हो जाएगा? cos x। नन्नू हो आराम से कट जाएगा। तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर और टी का पावर 4 dt हो जाएगा। अब इनका इंटीग्रेशन t3 बटा 3, t3 बटा 3, t5 बटा 5 अब प्लस c। t को क्या माने हैं? t को क्या माने हैं? साइन, तो साइन क्यू एक्स बटा 3 साइन का पावर 5 एक्स बटा 5 प्लस c। है सवाल में दम? सब एक ही फॉर्मेट पे जा रहा है ना? हाँ एक ही फॉर्मेट पे जा रहा है नन्नू हो। दो को जब साइन और कॉस पावर का उल्टा पुल्टा रहेगा ना नन्नू, ज्यादा कम रहेगा, ज्यादा वाले में से एगो निकाल दीजिए, ज्यादा वाला में से एगो निकालना रहता है। नहीं यही तो आसान है, बहुत आसान विधि है नन्नू। आइए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, लास्ट है नन्नू हो हल्ला साइन क्यू एक्स इंटू कॉस 5x dx। ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, गौर से सुनिए नन्नू हो, गौर से सुनिए। इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू कॉस का पावर 5x dx। नन्नू इसको हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन कर रहे हैं नन्नू, थोड़ा सा गौर से देखिए। इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू कॉस 5x dx। नन्नू हो इसका पावर ज्यादा है, इसी को तोड़ दीजिए ना, एक बार तोड़िए नन्नू, कुछ तो बनेगा फॉर्मूला। तो cos 4x इंटू cos, हम एक इसमें से इसलिए निकाल लेते हैं कि मानते हैं कि एगो डीसी होगा, कट जाएगा। अब नन्नू cos का पावर 4 का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, लेकिन आप एक बात जरूर जानते हैं नन्नू, कहिएगा ये कैसे हो गया नन्नू? आप कह सकते हैं cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू cos x कह सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पावर 4 था, 4 को 2 का स्क्वायर लिखते हैं। अब तो फॉर्मूला जानते हैं इनका, जानते हैं कि नहीं जानते? थोड़ा सा दिमाग लगाए नन्नू, क्यू एक्स इंटू इनका होता 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स। कोई दिक्कत? थोड़ा सा फॉर्मूला लगाए नन्नू, पावर 4 था, स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब साइन को लेट करेंगे, कॉस कटेगा कि नहीं कटेगा? तो नन्नू हो लेट t बराबर साइन एक्स, t बराबर साइन एक्स, तो dt बटा dx, dt बटा dx क्या होगा? cos x, क्या होगा? cos x। तो नन्नू क्या हो जाएगा? dt बटा dx, सॉरी निकाल लीजिए dx का मान, dx का मान क्या करेंगे? निकाल लेंगे। क्या करेंगे नन्नू? dx बराबर क्या हो जाएगा नन्नू? dt बटा cos x, dt बटा cos x। तो इंटीग्रेशन t का क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर cos x इंटू dt बटा cos x है ना नन्नू? आराम से कट गया। तो इंटीग्रेशन टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। अब कहिएगा क्या करेंगे? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और लंबा जा रहा है। 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का पावर 4, यही ना dt होगा।
अब गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा टी क्यूब 1 माइनस 2t स्क्वायर अब प्लस टी का पावर 4dt। हुआ कि नहीं हुआ? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब टी क्यू से हम सबको क्या करेंगे? गुना। तो टी क्यू माइनस 2t का पावर 5 और t का पावर 7 dt, यही होगा ना। अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगा सबका। t का पावर कितना? 4/4, t का पावर 6/6, t का पावर 8/8 प्लस c। अब t का मान रख दीजिएगा, t का मान रखिएगा ना, आराम से हो जाएगा। तो इतना पेचीदा सवाल आपके एग्जाम में नहीं रहता है। 3 तक रहता है, 2 तक रहता है, 3 तक 2 तक रहता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कई बार आपके एग्जाम में छपा है, कई बार आपके एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा हुआ है। ये क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंटीग्रेशन 10 इंटू एक्स का पावर 9 प्लस 10 का पावर एक्स लॉग 10 dx बटा एक्स का पावर 10 प्लस 10 का पावर एक्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। नुनू हम आपको सिखाए थे कि नुनू हो, अगर एक दूसरे का डीसी मिले, एक दूसरे का डीसी मिले, एक दूसरे का डीसी, एक दूसरे का क्या मिले? डीसी, तो उनको क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। कोई विद्यार्थी बोला सर x का पावर 10 है, इनका डीसी तो 10 x का पावर 9 प्लस 10 का पावर x का डीसी क्या? तो 10 का पावर x log 10। बात तो वही आ रहा है नुनू। तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट t बराबर x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x dt बटा dx, dt बटा dx। तो नुनू क्या होगा? 10 x का पावर 9 10 का पावर x log 10, यही ना होगा। अब dx का मान निकाल लेना है। किन का मान निकालना है? dx का मान निकालना है। तो dt बटा क्या हो जाएगा? 10 x का पावर 9 और 10 का पावर x log कितना? 10। अब समीकरण में रख दीजिए नुनू, इंटीग्रेशन 10 x का पावर 9 यहां 10 का पावर log 10 बटा इनके जगह क्या रखेंगे? t गुना dt बटा क्या हो जाएगा नुनू? 10 x का पावर 9 प्लस 10 का पावर x log 10। ये आराम से कट जाएगा तो ये बचेगा 1/t dt, 1/t dt, 1/t dt और इनका क्या होगा? log t प्लस c, log t प्लस c। तो log t को क्या माना है? x का पावर 10 और 10 का पावर x प्लस c। आपका क्या होगा? आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं नुनू। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव आता है। हाँ, और ऑब्जेक्टिव आता है तो इतना टाइम नहीं देंगे हम कहते हैं नुनू, याद रखिएगा हमारी बात। अगर वो सवाल ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा नुनू हो, ये एफ डाइस एक्स है नुनू। हमर फॉर्मेट याद रखना नुनू फॉर्मेट याद रखना। इंटीग्रेशन नीचे का डीसी अगर ऊपर मिल गया, नीचे का डीसी ऊपर मिल गया, नीचे का डीसी क्या करेंगे नुनू? ऊपर मिल गया तो आप आंख बंद के करके कहिएगा log fx प्लस सी। आपका आंसर नुनू हो, आपका यही सवाल था नुनू। 10 x का पावर 9 प्लस 10 का पावर x log 10 नुनू हो। ऐसा सवाल सबको आप बहुत उतारिएगा, कुछ देर के बाद कहिएगा सर जी इनका डीसी ये हो गया, तो कहिए ना log, कहिए ना log, कहिए ना log और आपका आंसर प्लस सी। अगर मान लो नुनू इंटीग्रेशन, यहां साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा, ठीक। अगर मान लो यहां नुनू हो
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। नुनू नीचे का डीसी देखिए ऊपर है, साइन का डीसी कॉस और कॉस का डीसी माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो इनका डीसी ये है ना। अगर डीसी मिल गया तो आंख बंद करके बोलेगा लॉग साइन एक्स प्लस सॉरी कॉस एक्स। कोई दिक्कत? नुनू हो एक बात और कहते हैं, आप प्लस माइनस से होगा ना, हाँ माइनस होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। देख ए नुनू, हम क्या बोले, नीचे का डीसी ऊपर मिलना चाहिए, 1 का डीसी 0 और कॉस का डीसी माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो नीचे का डीसी कहां गया नुनू? ऊपर, तो सीधा बोलिए 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये सब हम सिखाएंगे नुनू, हथियार सब है, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग मदद करिए नुनू, लिखिए।